हेलो, गुड मॉर्निंग। केडी क्लासेस के टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट में और इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल सोयल साइंस और जनरल सोयल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर अभी न्यू हैं, आपका यदि फर्स्ट वीडियो है तो आप एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पूरा होने के बाद इस चैनल की जो लिंक है वो अपने सभी साथियों के साथ जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। साथियों, आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रूट सी सी गिवन बाय। तो रूट सी सी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो आप इसमें बताना है कि जो रूट सी सी का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डे बाई हकल, सेकंड है डी वॉक्स, थर्ड ऑप्शन है थॉमसन एंड वे एंड लास्ट वन है एब्जी डोनन। तो साथियों, सी सी क्या होती है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो किसी दो पार्टिकल्स के बीच में या सॉल्यूशन और पार्टिकल्स के बीच में जो कैटायन का एक्सचेंज होता है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है। और रूट सी सी का मतलब है कि रूट्स जो है प्लांट की वो कितना कैटायन को एक्सचेंज कर पा रही है, उसकी कैपेसिटी क्या है कैटायन एक्सचेंज करने की। और ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये डी वॉक्स ने दिया था। किसने दिया? जो आपका सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन, वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े, रूट सी सी को अपन एज ए पिक्चर के एक इमेज के माध्यम से मीडियम से समझे तो होता क्या है कि जो आपको ये रूट हेयर्स दिख रहे हैं, रूट हेयर्स, और यहाँ पे आपको क्ले पार्टिकल्स दिख रहे हैं। बहुत रूट हेयर्स एंड क्ले पार्टिकल्स कुछ कैटाइंस पोजेस अपने सरफेस पे रखती है, कुछ कैटाइंस उनके सरफेस पे अवेलेबल रहते हैं। तो इन कैटाइंस का आपस में एक्सचेंज होना रूट सी सी कहलाता है। लाइक जो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर जो कैटाइंस है एंड रूट सी सी जो रूट सरफेस पे, रूट हेयर्स पे जो कैटाइंस है, इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है वही क्या है? रूट सी सी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम डिवॉक्स ने डेवलप किया। इसका जो कॉन्सेप्ट है डिवॉक्स नामक साइंटिस्ट ने दिया। आगे यदि रूट सी सी की बात करते हैं तो रूट कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो क्या करती है? तो उसका फर्स्ट पॉइंट याद रखना, डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीसीज। तो ये क्या है? रूट सी सी आप अलग अलग प्लांट की अलग अलग होती है और ये मेनली डिपेंड करती है कि उसकी प्लांट की स्पीसीज क्या है। लाइक मैं इसको एग्जांपल के बतौर समझाना चाहूँ तो लेग्यूम्स और डाइकोटिलेडोन हैव मोर रूट सी सी, लाइक यहाँ पे दे भी रखा है 40 to 100 सेंटीमोल पर केजी देन ग्रासेस एंड मोनिकोटिलेडोन। तो क्या है, जो डाइकोट्स होते हैं या लाइक लेग्यूम्स, इनकी जो रूट सी सी होती है वो ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में? ग्रासेस लाइक मोनोकोट्स के। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है मोनोकोट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि ग्रासेस या मोनोकोट की जो रूट सी सी होती है वो कितनी होती है? तो 10 to 30 सेंटीमोल पर केजी, सेंटीमोल पर केजी, और जो है वो सी सी का यूनिट है। और यदि अपन बात करें लेग्यूम्स की, तो लेग्यूम्स की कंपेयर टू ग्रासेस जो रूट सी सी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 40 to 100 सेंटीमोल पर केजी। तो एक बात और ध्यान रखना इसके साथ ही, जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स प्रीफर मोनोवेलेंट मोर देन डाइवेलेंट कैटाइंस, वाइल डाइकोट प्लांट्स प्रीफर डाइवेलेंट मोर देन मोनोवेलेंट कैटाइंस। जो मोनोवेलेंट जो कैटाइंस होते हैं उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं मोनोकोट प्लांट। लाइक ग्रासेज है, यदि उसके अंदर सॉइल के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम इक्वली प्रेजेंट है, तो जो मोनोकोट्स होते हैं, ग्रासेज होती है, वो पोटेशियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे बजाय कि आपके डाइवेलेंट लाइक कैल्शियम। और जो डाइकोटिलेडोन्स है लाइक लेग्यूम्स, वो प्रेफर करते हैं डाइवेलेंट को मोर देन मोनोवेलेंट कैटाइंस। आपको मोनोवेलेंट डाइवेलेंट तो बिल्कुल पता होगा, जिनके ऊपर भी 1+ होता है, लाइक जिनका एक इलेक्ट्रॉन, जिस भी आयन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, या जिस भी एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस कर दिया है, उस पर एक कैटाइंस आ जाता है, 1 कैटाइंस मोनोवेलेंट हो जाता है, और 2 किया है तो डाइवेलेंट हो जाएगा, 3 किया है तो ट्राइवेलेंट हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको अच्छे से आता होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू 1:1 क्ले मिनरल ग्रुप। तो जो सिलिकेट क्ले मिनरल है उनको अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें है 1:1, जो उसमें क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल लेयर होती है और एक ऑक्टाहेड्रल लेयर होती है, 2 लेयर्स बनती है। सेकंड है 2:1, 2:1 2 टाइप के हैं, एक है स्वेलिंग टाइप और एक है नॉन स्वेलिंग टाइप। जो एक तो
स्वेल हो जाते हैं, एक स्वेल नहीं होते, वाटर एब्जॉर्ब करते। तो उसके बाद में है लास्ट है 2:1:1, उसका जो एग्जांपल है वो क्लोराइड है। तो इसमें आपको पूछा क्या गया है, इसमें 1:1 क्ले मिनरल ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। इसका जो मोर एबुडेंटली या फिर मोर जनरली जिसका एग्जांपल अपन बात करें 1:1 का, तो वो है केओलिनाइट। तो केओलिनाइट और मोस्ट एबुडेंटली प्रेजेंट भी रहता है सॉइल में, और 1:1 का सबसे फ्रेंडली एग्जांपल बोले अपन, फेमिलियर एग्जांपल बोले जिसको सबको याद रहता है, वो ऐसा केओलिनाइट। लेकिन इसमें देखो इसमें पूछा है कि नॉट रिलेटेड टू 1:1, तो एक तो केओलिनाइट तो है ही, लेकिन इसमें ऑप्शन में केओलिनाइट शायद नहीं दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है हेलोसाइट, सेकेंड ऑप्शन जो बी है वो डिकाइट, थर्ड ऑप्शन है कोरेंसाइट, एंड लास्ट वन इज नेक्राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है हेलोसाइट, हेलोसाइट भी एक 1:1 क्ले मिनरल ग्रुप का मेंबर है, डिकाइट भी है एंड नेक्राइट भी है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कोरेंसाइट ये आपका नहीं है। इसको अपन डिस्कस करते हैं 1:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केओलिनाइट, डिकाइट, नेक्राइट एंड हेलोसाइट। ठीक है, हेलोसाइट स्लाइटली स्विलिंग टाइप का है। इन सब की जो केओलिनाइट, डिकाइट, नेक्राइट की प्रॉपर्टी एज मच एज सेम होती है, लेकिन हेलोसाइट थोड़ा सा इनसे अलग होता है। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, तो ये थोड़ी चीज़ें अलग है इन सब से। और लेकिन अपन थर्ड ऑप्शन की बात करें कोरेंसाइट की, तो कोरेंसाइट एक टाइप का क्लोराइड है। तो कोरेंसाइट इज द स्वेलिंग टाइप ऑफ क्लोराइड्स। तो क्लोराइड का टाइप है और कैसा है, स्वेलिंग टाइप का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना थर्ड क्वेश्चन है ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन मल्टीप्लाई बाय विच फैक्टर। तो आप किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्गेनिक कार्बन को, कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है किसी भी सॉइल में, किसी भी सब्स्टिट्यूट में, किसी भी सबस्ट्रक्ट में, तो वो आपका आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक कार्बन से यदि अपन ऑर्गेनिक मैटर पता लगाना है, अपने पास यदि ऑर्गेनिक कार्बन अवेलेबल है, अपने पास ऑर्गेनिक कार्बन का जो डाटा है वो है अपने पास, लेकिन अपन को ऑर्गेनिक मैटर ज्ञात करना है, ऑर्गेनिक मैटर एस्टिमेट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। वो फैक्टर कौन सा है, इस क्वेश्चन के मीडियम से वो आपको पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 1.314, सेकेंड है 1.724, थर्ड ऑप्शन है 0.58 एंड लास्ट वन है 0.058। तो ध्यान रखना, बैमलेन फैक्टर बोलते हैं इस फैक्टर को, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.724। आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन मल्टीप्लाई बाय 1.724, और ये 1.724 कैसे आया, तो 1.724 इज आल्सो नोन एज बैमलेन फैक्टर। तो इसको बैमलेन फैक्टर भी बोलते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज द बैमलेन फैक्टर, तो अभी आपको 1.724 देना है आंसर। और ये कैसे आया, तो ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन मल्टीप्लाई बाय 100/58। ऐसा माना जाता है कि ऑन एन एवरेज जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर में वो 58% होता है। तो इस हिसाब से आपका 100 का 58% यदि अपन निकालें, तो हम 100 में 58 का अपन डिवाइडेशन करें तो 1.724 आता है। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऑर्गेनिक कार्बन का कितना मल्टीप्लाई होता है, 1.724 मल्टीप्लाई होता है। ऑन एन एवरेज ऑर्गेनिक कार्बन कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक मैटर इज अबाउट 58%, बट वेरीज वाइडली अमंग सॉइल्स, क्लाइमेट, लैंड यूजेस, वेजिटेशन एंड मैनेजमेंट। लेकिन अपन ये जनरल बात करें तो 1.724 सही है, लेकिन ये भी अलग अलग सॉइल, अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग लैंड यूजेस, वेजिटेशन एंड मैनेजमेंट पर अलग अलग होता है। ओके, तो इसको बैमलेन फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन है, ये हरियाणा जो अभी एग्जाम हुआ था एडीओ का, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 2022 का, उसमें ये पूछा भी गया है कि टेंसियोमीटर आल्सो नोन एज इरोमीटर, इसका जो यूज है वो कौन सी सॉइल में सबसे ज़्यादा है, या ये कौन सी सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लॉमी सॉइल और लेटराइट सॉइल। तो आपको बताना है इन चारों में से ये टेंसियोमीटर इरोमीटर जो होता है ये सेंसिटिव होता है 0.85 बार तक, और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है आपका। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सैंडी सॉइल के लिए। सैंडी सॉइल के लिए मोस्ट सूटेबल जो सॉइल वाटर मेजरमेंट डिवाइस है, जो आपको सॉइल वाटर बताता है कैसे, पहले टेंशन बताएगा और टेंशन से अपन कैलिब्रेट कर लेंगे कि उसमें सॉइल वाटर कंटेंट, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कितना है। इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको, इसीलिए इसका नाम इरोमीटर भी दिया गया। और इसके जो इस डिवाइस की जो डेवलपमेंट किया वो किया था टॉप डेविस ने। आगे बढ़ते हैं, क्ले सोइल कंटेंट्स विच टाइप ऑफ पोर्स टू ए लार्ज एक्सटेंट।
तो आपको बताना है कि जो क्ले सॉइल्स है उस सॉइल में सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट में कौन से टाइप के पोर्स रहेंगे। पोर्स की बात करें तो मैक्रोपोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, कुछ कैपिलरीज पोर्स होते हैं जिनको अपन माइक्रोपोर्स भी बोलते हैं, मीडियम पोर्स होते हैं, और एक वर्ड मैं आपको नया बताता हूँ, बायोपोर्स। बायोपोर्स का मतलब होता है पोर्स डेवलप बाय बायोलॉजिकल एंटिटी, लाइक यदि अर्थवर्म के द्वारा, यदि टर्माइट्स के द्वारा, यदि और किसी रूट्स वगैरह के द्वारा जो सोइल में पोर्स बनते हैं, तो वो जितने भी पोर हैं वो बायोपोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है क्ले सोइल में कौन से टाइप के पोर लार्ज एक्सटेंट में पाए जाते हैं। कोर्स पोर नो, ये सैंडी सोइल में पाए जाते हैं। मीडियम पोर्स नहीं, मैक्रो और कोर्स एक ही बात है, और कैपिलरी पोर्स, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, कैपिलरी पोर्स। यस, ये दोस्तों आपके लिए एक ऐड है कि आप यदि बिल्कुल इस चैनल पर नए हैं तो आपको अभी तक खबर नहीं होगी कि जो केडी क्लासेस है उसने अपना एक ऐप लॉन्च किया है, और उस ऐप के माध्यम से थ्रू द ऐप आप कोई सी भी, यदि आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस पर जाकर अपनी एक टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। कुछ फ्री टेस्ट भी वहाँ पे दिए गए हैं। आप यदि गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, केडी क्लासेस सर्च करेंगे, तो इस थंबनेल के साथ जो ये वाला जो आपका लोगो दिख रहा है, इस लोगो के साथ आपको एक ऐप शो होगा। वो ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके आप रजिस्टर करेंगे, उसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज है, प्राइस बहुत कम रखी गई है, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे उसको आप परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं बिल्कुल ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपन ने इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा। बहुत जल्दी ऐसे ही आकर्षक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।